आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। शानदार 4 साल भाग्यवंत मान देना। ईरान की तरफ से अब वो कारनामा कर दिया गया है जिसके बारे में इजराइल और अमेरिका ने कभी सोचा नहीं होगा। दोस्तों, ईरान ने वो कदम उठा लिया है जिससे उनकी तमाम एक्टिविटी पर अब पूरा पकड़ ईरान का है। ऐसा मैं नहीं, बल्कि ईरान के कमांडर्स, ईरान की सेना के जरिए ऐलान किया गया है, बयान दिया गया है। क्या कुछ कहा गया है इस पूरे रिपोर्ट में आपको बताने वाली हूं। साथ ही आपको बताऊंगी कि ईरान का 50 साल पुराना मिसाइलों का जो गोदाम है वो किस तरीके से फुल है, इसकी खबर भी सामने आ रही है। बाकी आपको और भी जानकारी दूंगी कि तेल अवीव, किरत और कई इजरायली शहरों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल तबाही बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको यह भी जानकारी दूंगी कि अमेरिकी फाइटर जेट जो है कुवैत के अंदर क्रैश हो गया है। सोचिए, शक्तिशाली सैन्य ताकत जो है वो कैसे अब तबाह हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसके बारे में भी जानकारी सामने आ रही है। वहीं हिजबुल्लाह के जरिए जंग का एक नया आगाज किया गया है और इस जंग में हिजबुल्लाह ने कितनी तैयारी की है इस तस्वीर को भी आपको बताऊंगी। एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर दावा करते हुए कहा जा रहा है कि तस्वीर के जरिए किया जा रहा है कि 4500 अमेरिकी मरीन और नाविक इस समय सीधे मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब जमीनी स्तर पर भी लड़ाई की बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है। और तो और जाते जाते आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे इस वक्त ईरान ने और हिजबुल्लाह ने मिलकर 24 घंटे के अंदर 63 मिलिट्री ऑपरेशन को इजराइल के अंदर अंजाम दिया है। मात्र 24 घंटे के अंदर। क्या कुछ पूरी खबर में आपको एक एक करके जानकारी देने वाली हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ईरान की नई चेतावनी आ गई है। ईरान ने नई चेतावनी जारी की है और इस चेतावनी में ईरान ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के सैनिक पूरी तरीके से उनकी खुफिया निगरानी में है। यानी कि ईरान के जरिए ये कहने की कोशिश की जा रही है, दावा किया जा रहा है और चेतावनी भरा मैसेज जो है दुनिया के सामने स्पेशली इजराइल और अमेरिका को दिया जा रहा है कि उनकी खुफिया एजेंसी जो है, उनकी जो खुफिया तंत्र है वो अब इजरायली सैनिक और अमेरिकी सैनिकों पर निगरानी कर रही है। मतलब उनकी हर एक्टिविटी पर अब ईरान की पकड़ है। यहाँ तक कि अराद जैसे शहरों में भी ईरान की अपनी पकड़ मौजूद है, ऐसा ईरान के जरिए कहा जा रहा है। ईरानी प्रवक्ता ने सेंटरकॉम नेतृत्व पर निशाना साधते हुए ये बयान, ये स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी रणनीति उलझन अमेरिका और इजराइल को दलदल में फंसा देगी। उनके हर एक चाल पर अब ईरान की नज़र है। ईरान किसी भी कीमत पर उसे, जी हाँ, नहीं छोड़ेगा। और अगर कोई एक गलती इन लोगों के जरिए की गई तो एक और भारी तबाही का वो नज़ारा, वो मंजर देखने को मिलेगा जो इस वक्त आप दोस्तों देख चुके हैं। अराद और डोमेन जैसे शहरों में क्या और किस तरीके से न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया गया इजराइल के। बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पूरी टीम इस वक्त लगी पड़ी है कि कैसे उसको, जी हाँ, कैसे उसको सब कुछ ठीक किया जाए। अब तक का सबसे बड़ा चोट दोस्तों, आप समझिए कि किसी की न्यूक्लियर फैसिलिटी, अब तक तो ईरान पर चोट देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन एक ही दफ़ा में इजराइल पर न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जो अटैक हुआ है उसका खामियाजा इजराइल को कैसे भुगतना पड़ रहा है, ये सब कुछ आपके सामने है। और अब तो ईरान ये भी दावा करने लगा है कि उनके सैनिकों के बारे में पूरी जानकारी उनको पता है, सारी चीज़ें उनको मुहैया करा दी गई है। वहीं दूसरी खबर दोस्तों सोशल मीडिया पे एक यूज़र के हवाले से शेयर करते हुए बताया जा रहा है कि इजराइल ने ईरान में 50 साल पुराने अनिर्देशित निष्क्रिय गोला बारूद का इस्तेमाल जो है वो शुरू कर दिया है।
कहा जा रहा है कि ये गोला बारूद मूल रूप से 1973 के यौम किपुर युद्ध के दौरान मिस्र के खिलाफ संभावित उपयोग के लिए जमा किए गए थे, लेकिन इनका कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। वो अब किया जा रहा है इस्तेमाल। 50 साल पुराना जो है उन गोले बारूद का इस्तेमाल इजराइल के ज़रिए करना शुरू कर दिया गया है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि इजराइल ने ईरान में 50 साल पुराने जो बैंड है, निष्क्रिय गोला बारूद है, उसका इस्तेमाल जो है वो इस जंग में करना शुरू कर चुका है। सोचिए कि जंग में कैसे किसको कितना नुकसान पहुंचे, कितनी तबाही हो, इसके लिए जो है जो जंग में पूरी तरीके से बैन है उस गोला बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं टीआरटी वर्ल्ड के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आ रही है जहां पर कहा जा रहा है 23 मार्च यानी कि आज सुबह ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और क्लस्टर बमों ने इजरायली हवाई रक्षा प्रणालियों को भेदते हुए तल अवीव, कियारत, गाट और अस्कलोन जैसे शहरों को निशाना बनाया है और इस घटना में जान माल के नुकसान और व्यापक क्षति होने की खबर निकलकर सामने आ रही है कि भयंकर तबाही जो है आज सुबह ईरानी मिसाइल के जरिए इजराइल के कई शहरों पर, एक साथ कई शहरों पर बम गिराकर किया गया है। वहीं दोस्तों तेहरान न्यूज़ के हवाले से, तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर आ रही है। खबरों के मुताबिक कुवैत में एक अमेरिकी लड़ाकू विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अल अहद समाचार नेटवर्क के अनुसार विमान पर हमला हुआ और कुछ ही मिनट पहले वो नीचे गिरा और ख़तरनाक तरीके से उसमें जो है मतलब जो मलबा है वो देखने सुनने को मिला है। और वहीं एक और जानकारी सोशल मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है, चाइना करके कोई पेज है दोस्तों, चाइना लाइव, इस पेज के ज़रिए एक खबर शेयर की गई और बताया गया कि हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम जियोनी शासन के खिलाफ एक लंबे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास इजराइल के लिए बड़े बड़े सरप्राइज़ हैं, वो आने वाले दिनों में उनको देखने को मिल सकता है। ऐसे ऐसे सरप्राइजेज़ उन्होंने इजराइल के लिए निकाले हैं जिसके बारे में हिजबुल्लाह के ज़रिए जानकारी दी जा रही है। दोस्तों एक खबर शेयर किया जा रहा है, एक यूज़र सोशल मीडिया में है वसीम जैदी, उन्होंने शेयर करते हुए लिखा कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 4500 अमेरिकी मरीन और नाविक इस समय सीधे मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। एक इजरायली अधिकारी ने कथित तौर पर असली योजना का खुलासा किया और कहा कि खार्ग द्वीप और हमर्स पर नियंत्रण जो है वो लेने की कोशिश अमेरिका के लोगों के ज़रिए करनी शुरू कर दी गई है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये मरीन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं आ रहे हैं बल्कि स्थिति बेहद गंभीर होने की तरफ बढ़ रही है, जिसकी तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अमेरिका के जो नाविक हैं वो ईरान की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं। इसका कुछ मैप जो है वो रिलीज़ किया गया है और इन मैप को आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि खार्ग जो आइसलैंड है उस तरफ जो है बढ़ते हुए स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की तरफ जाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। मतलब पानी पर भी युद्ध के पूरे संकेत देखने सुनने को मिल रहे हैं। वहीं दोस्तों प्रेस टीवी के हवाले से कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें हिजबुल्लाह ने 24 घंटे में इजराइल के खिलाफ 63 सैन्य अभियान चलाए हैं और इसमें इजराइल को भारी तबाही, जी हाँ भारी तबाही जो है वो देखने सुनने को मिला है। ये प्रेस टीवी के हवाले से खबर साझा की गई है और इसमें बताया भी गया इस आर्टिकल में कि लबनानी इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्लाह ने घोषणा कर दिया है उसने पिछले 24 घंटे में इजरायली शासन की कब्जा करने वाली सेना के ठिकाने और केंद्र को निशाना बनाते हुए 63 सैन्य अभियान चलाए हैं, जो सोमवार सुबह जारी एक बयान में हिजबुल्लाह ने कहा है। यानी कि आज की ये रिपोर्ट ताज़ा है। कहा जा रहा है कि अभियान लेबनान क्षेत्र और उसके लोगों की रक्षा के दायरे में इजरायली शासन की लगातार आक्रामकता में सीधा जवाब के तौर पर दिया जा रहा है, जिसको लेकर रॉकेट, मिसाइल्स और तमाम तरीके के हथियार जो है वो लेबनान के ज़रिए इस्तेमाल करते हुए इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया जाएगा, उनके ठिकानों को, उनके हथियारों को ख़त्म करने की बात की जा रही है। बयान में यह भी कहा गया है हिजबुल्लाह के कि इन अभियानों में रॉकेट हमला, आक्रामक ड्रोन हमला और तोपखाने से गोलीबारी भी शामिल है। लक्ष्य मुख्य रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों और उत्तरी कब्जा वाले फिलिस्तीन में स्थित इजरायली सैन्य जमावड़े, बख्तरबंद वाहन अड्डे और कई
सैन्य तैनाती केंद्र पर जो है हिजबुल्लाह का अटैक हुआ। ये निरंतर और सटीक हमला लेबनान की संप्रभुता को बचाने के लिए किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के लिए जो है दोस्तों साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उन्होंने कसम खा ली है कि अब वो किसी भी कीमत पर इस जंग से बैकफुट पर नहीं जाएंगे। आगे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो भी बन पड़ेगा, जितने भी अटैक्स होंगे, पिछले 24 घंटे में 63 मिलिट्री ऑपरेशंस कर दिए हैं दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कि हिजबुल्लाह कितनी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।